फ्रेंड्स, मैं अमित पांडे आज आपको बॉयलर ड्रम लेवल के बारे में बताऊंगा कि इसको किस प्रकार इसमें रेंज डालते हैं। कोई भी बॉयलर हो, जो कि ड्रम लेवल ये है अपना क्लोज टैंक होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें डीपी टाइप ट्रांसमीटर लगता है। डीपी टाइप ट्रांसमीटर क्या है? डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर होता है। तो डिफरेंशियल प्रेशर देखिए कैसे लगा हुआ है। ये है इसकी इम्पल्स लाइन, एलपी बोलते हैं इसको, और ये है इसकी इम्पल्स लाइन, एचपी लाइन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है वाल्व लगा रहता है, दो वाल्व भी देखिए, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। किसी वजह से प्रेशर फेल हो गया तो इस वजह से दो वाल्व जो है, किसी वजह से वाल्व फेल हो गया तो दो वाल्व जो है यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बट मैंने एक ही दिखाया है इसमें। और ये है आपका मैनीफोल्ड वाल्व। मैनीफोल्ड वाल्व के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को देख सकते हैं उसको। और ये आपका ट्रांसमीटर है डिफरेंशियल प्रेशर टाइप। ठीक है, तो आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं कि इसमें हम रेंज कैसे डालते हैं, कैसे कैलकुलेट करके एलआरवी और यूआरवी में रेंज डालते हैं। देखिए, किसी भी ट्रांसमीटर को, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर को चलने के लिए उसमें रेंज को हम डालते हैं। रेंज क्या है? वैल्यू कुछ डालते हैं, तब ये जो है इसमें लेवल दिखेगा कि एक्चुअल में आपका कितना लेवल है। जब तक उसमें रेंज नहीं डालेंगे तब तक आपका लेवल नहीं दिखेगा। तो उसी रेंज को कैसे हमने कैलकुलेट किया है और किस प्रकार इस ट्रांसमीटर में हमने इसके वैल्यू को डाला है रेंज निकाल के। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचपी लाइन से। ये है एचपी लाइन। एचपी लाइन में क्या है? सबसे पहले मेजरिंग टेप लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको मेज़र करते हैं। हमने इस वैल्यू को मान लिया है 1850, 1850। ठीक है, इसको हमने माना है L1। और इसके बाद हम L2 किसको माने हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने L2 माना है। इसको हमने L2 को माना है 650, 650। ये है MMS2 में है। ठीक है, अब L3 को हमने कैसे माना है? ये ड्रम के जो इम्पल्स लाइन है और यहाँ पे जो है HP और LP में, ठीक है, मैक्सिमम कितना जो है ये आया है। ट्रांसमीटर तक हमें देखना है कि इम्पल्स लाइन जो है कहाँ तक गई है, हमें वहाँ तक देखना है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर हमारा यहाँ पे इस प्रकार लगा हुआ है, डायफ्राम यहाँ पे है, ये मैनीफोल्ड वाल्व है, ट्रांसमीटर का ये डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ मैनीफोल्ड वाल्व है, यहीं पे डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों डायफ्राम लगे हैं HP और LP का। तो इस वैल्यू को हम मानते हैं 2500, 2500। यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने मेज़र किया तो 2500 इसकी वैल्यू निकली है। तो हमने इसको जो है यहाँ पे लिख लिया है L1, L2, L3 जो वैल्यू थी, इन सबको यहाँ पे वैल्यू को लिख लिया MMS2, MMS2, MMS2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए पानी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1 होता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल का अलग होता है, इथेनॉल का जैसे वो अलग रहेगा, सभी लिक्विड का अलग अलग जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है जो है। तो हमने जो है यहाँ पे अब एलआरवी को कैसे हमने कैलकुलेट किया है? एलआरवी को देखिए, ये हमने किया है, यहाँ पे हमने एलआरवी लिखा है L1। L1 का मतलब यहाँ से लेके ये जो ट्रांसमीटर के डायफ्राम तक जो है ये वैल्यू है। L1 की वैल्यू है 1850, 1850 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 को मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक है, माइनस L3 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, LP लाइन से लेके ट्रांसमीटर के डायफ्राम तक L3 2500, 2500 मल्टीप्लाई किया है 1 से, तो 1850 माइनस 2500, इसको हमने माइनस किया है तो -650 650 MMS2O।
ये इसकी LRV आ गई। ठीक है, अब हम इसी प्रकार URV को निकालते हैं। URV में क्या है, अपर रेंज वैल्यू, LRV लोअर रेंज वैल्यू। तो URV क्या है, L1, ये है L1 यहाँ से यहाँ तक ऐड हुआ है और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐड हुआ है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ऐड हुआ है। तो L1 प्लस L2 हो गया। इन दोनों को हमने L1 प्लस L2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, L1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस L2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमने L1 प्लस L2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे लिख दिया है माइनस L3, जो L3 यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू को हमने मेज़र किया है, L3 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब हमने इसकी वैल्यू को जो है पुट किया है, L1 की वैल्यू जो है यहाँ से लिया है, L2 यहाँ से, L1 प्लस L2 इन दोनों को ऐड किया है, मल्टीप्लाई किया है 1 से, माइनस 2500, L3 की वैल्यू 2500 है, यहाँ पे हमने लिख दिया है 2500 इंटू SG1, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने 1 किया है, तो ये वैल्यू रखा है हमने 1। तो इन दोनों को ऐड किया है और फिर मल्टीप्लाई किया है 2500 और यहाँ पे 2500 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया URV, हमारी वैल्यू आ गई 0। अब हमें जो है दोनों वैल्यू मिल गई है, LRV माइनस 650 650 एंड URV 0 mmS2O या mmWC। इन दोनों वैल्यू को आप इस ट्रांसमीटर में डाल सकते हैं। और एक शॉर्ट फार्मूला है अगर चेक करना है, ठीक है, कि देखिए हमें कैलकुलेट करके ही वैसे डालना चाहिए, ठीक है। हमें जो है यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र करना है, HP और LP के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है 650। अब क्लोज टैंक है तो उसमें माइनस रेंज हो जाएगा, ठीक है, 0 से माइनस 650 रेंज इस प्रकार हो जाएगा। बट आपको इस प्रकार निकाल के जो है LRV और URV को पुट करना है, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको फील्ड में ले चलूँगा बॉयलर के पास में और वहाँ पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार लाइन लगी हुई है फील्ड में। यहाँ पे किस प्रकार जो है वाल्व लगे हैं, कैसे मैनिफोल्ड वाल्व है, ट्रांसमीटर कैसे लगा है, इम्पल्स लाइन किसको बोलते हैं। हाँ, इसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। ये वेट लेग का है, ठीक है, वेट लेग, एक ड्राई लेग होता है, एक वेट लेग। तो ये वेट लेग है, इन दोनों में पानी हमेशा भरा रहेगा, ठीक है। अगर आपका ये पानी खाली हो जाएगा तो वैल्यू आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई रेंज दिखने लगेगा आपको। तो इसलिए जो है अभी मैं आपको चलते हैं फील्ड में लेके, वहाँ पे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है अपना बॉयलर और इसमें हमारा DP टाइप ट्रांसमीटर लगा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये साइड ग्लास है, ये साइड ग्लास है, देख सकते इस प्रकार है। इसमें भी पानी का जो लेवल है ना वो भी दिखता रहता है, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, ये दिख रहा है। किसी वजह से अगर ट्रांसमीटर हमारा काम नहीं किया, ख़राब हो गया है, तो मैनुअली इसको देख के चला सकते हैं। तो आइए इसके रेंज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो ट्रांसमीटर में लगा हुआ है उसको किस प्रकार जो है लगाया गया है। तो ये वाल्व है, ये 2 वाल्व है, हमने एक ही वाल्व बनाया है ड्राइंग में, ठीक है। और ये LP लाइन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है आपकी ये LP है, और ये जो नीचे वाली लाइन दिख रही है 2 वाल्व, ये HP लाइन है। तो हमने किसको, इसके अंदर 2 लाइन गई है, कंफ्यूज मत होना, ये सिंगल लाइन है, इसके अंदर 2 लाइन गई है, HP और LP दोनों को इंसुलेशन कर दिया गया, वो आपको दिख नहीं रहा, अभी नीचे आपको दिखाऊंगा मैं। तो इसको हमने सबसे पहले मेज़र किया है L1 से, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले L1 माना है,
फिर इन दोनों HP लाइन और LP लाइन के बीच को हमने L2 मेज़र किया है, और यहाँ से और ट्रांसमीटर तक जो है, अभी नीचे दिखाऊंगा जो है, ट्रांसमीटर तक जो है इसको हमने L3 मेज़र किया है। ठीक है, L1 L2 L3। जब कभी भी आपको ट्रांसमीटर पे काम करना पड़े तो इन वाल्व को आपको ज़रूर बंद करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर रहता है स्टीम का, वो भी इससे आपको दुर्घटना हो सकती है, जल सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और ट्रांसमीटर भी आपका ख़राब हो जाएगा अगर आप इसको बिना वाल्व बंद किए जो है नीचे आइसोलेट करेंगे या ड्रेन करेंगे वाटर को ट्रांसमीटर के द्वारा, और उसका डायफ्राम तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा कभी भी ट्रांसमीटर में काम करते समय आप इसको जो है बंद करके ऊपर या नीचे वाल्व को, ठीक है, मैनुअली फोर्स कर सकते हैं। ट्रांसमीटर बॉयलर चल रहा है तो मैनुअली फोर्स करके और इन दोनों वाल्व को बंद करके इसके बाद आप उस ट्रांसमीटर में काम कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको ट्रांसमीटर में दिखाते हैं। यहाँ से पूरा ट्रांसमीटर तक मेज़र करेंगे हम उस रेंज को, HP और LP को। ये देखिए वही लाइन जो है आई है इंसुलेशन के थ्रू, ये दोनों HP और LP लाइन दोनों यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है अपना मैनिफोल्ड वाल्व, देख सकते हैं, एक HP लाइन होगी, एक LP लाइन होगी। HP और LP ये ट्रांसमीटर के ये अंदर साइड में यहाँ पे लिखा रहता है, अभी आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, आप देखेंगे, मैंने कई वीडियो में दिखाया है HP और LP कहाँ लिखा रहता है। उसी के अनुसार जो है आपको ये इम्पल्स लाइन को कनेक्ट करना है। ये इसे बोलते हैं इम्पल्स लाइन, ठीक है, इसे इम्पल्स लाइन बोलते हैं। इसमें पानी भरा रहता है HP और LP दोनों में, वेट लेग, ठीक है। और ये इक्वलाइजेशन वाल्व है, इक्वलाइज़र वाल्व है, एक HP LP इक्वलाइजेशन वाल्व है ये, ठीक है। इन सब का वर्क मैं बाद में बताऊंगा दूसरे वीडियो में, बट अभी मैं आपको केवल ड्रम के लेवल रेंज कैसे डालते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। और आपका जो मेज़रमेंट होगा ना ड्रम के लेवल से, जो HP और LP है यहीं तक होगा, ठीक है, यहीं तक होगा, क्योंकि ट्रांसमीटर का लेवल यहीं तक ही है, इसलिए यहाँ तक ऊपर से लेके यहाँ तक आपका लेवल का मेज़रमेंट होगा। और ये है अपना ड्रेन पॉइंट, देख सकते हैं। जब कभी फ्लश करना हो लाइन को, लाइन में जो है IBR की ये लाइन है, और लाइन को जब कभी फ्लश करना होता है इसमें जो है डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, या अंदर जो है इसका रस्ट जो है, अंदर से रस्ट है, उन सब के कारण यहाँ पे ट्रांसमीटर चोक हो जाता है, ठीक है, ट्रांसमीटर चोक हो जाता है, जिसके कारण वैल्यू आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो बंद होने पे जो है इस, या चलने पे भी जो है चलते चलते में, बट यहाँ पे आपको मैनिफोल्ड को बंद करके फिर लाइन को फ्लश करना पड़ेगा। लाइन यहाँ से ऐसे फ्लश करेंगे और आपकी ये लाइन क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है ड्रम के लेवल में रेंज डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।